Good morning, all the students of class 10th. This is Dinesh Chhadaudia, and again I welcome to all in my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, today we will start the fourth chapter of the first flight book, class 10th CBSE. But before starting the chapter, we will know something about the chapter. And the fourth chapter is first title, we will see फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये जो चैप्टर है हमारा, ये छोटा सा इसका पार्ट लिया हुआ है एन फ्रैंक की जो डायरी है उससे इसको लिया हुआ है। सबसे पहले हम देखें इसके अंदर जो इसके कैरेक्टर्स हैं इन द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। द राइटर एन फ्रैंक टेल्स अबाउट हर ट्रू कंपेनियन अ डायरी। ट्रू कंपेनियन क्यों यूज़ किया हमने कि उसकी जो ट्रू कंपेनियन है वो कौन है, डायरी ही है। शी राइट्स everything about her life in her diary. Consider it true friend. वही उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, ट्रू फ्रेंड मानती है। एट द टाइम ऑफ इन्वेंशन ऑफ जर्मन ओवर हॉलैंड हर फैमिली हाइड इटसेल्फ। एट दैट टाइम she started to write in her diary. She spent her adolescent years hidden from outside world, and her diary kept all her secret. Yes, और इसके बाद में ये तो हमने बहुत शॉर्ट में देखा है इसकी थीम के बारे में, बट इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। और क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो फर्स्ट प्रोटागोनिस्ट जो इसका है वो कौन है, सीधी सी बात है, एन फ्रैंक द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द चैप्टर। और जो एन फ्रैंक जो है द 13 years old Jewish girl who writes a diary while she is hiding in Amsterdam from the Nazis during the World War। अगला एक और कैरेक्टर है जो वो भी also is very important, मार्गरेट फ्रैंक, एनीज सिस्टर। शी इज़ 3 years older than एन। एनी से ओल्ड एक यंगर सिस्टर है, जो मार्गरेट है वो क्या है यहाँ पर, एनी सिस्टर है। शी इज़ 3 years ओल्डर देन एनी। एनी से 3 years वो ओल्डर है। ओटो फ्रैंक एक और कैरेक्टर यहाँ पर, एंड फादर। ही इज़ जेविश बिजनेसमैन हु लेफ्ट जर्मनी आफ्टर हिटलर्स राइजिंग टू पावर। हिटलर को पावर में आने के बाद में ओटो फ्रैंक मतलब कि हु इज़ द फादर ऑफ एन फ्रैंक हु लेफ्ट जर्मन होपिंग टू फाइंड रिफ्यूजी इन हॉलैंड। मिसेस फ्रैंक and his mother, she is the sources of many conflicts who and suffering and during the 2 years that family spends in hiding। मिस्टर वन द एक और कैरेक्टर है यहाँ पर, ये अ जेविश बिजनेसमैन एंड एसोसिएटेड ऑफ मिस्टर फ्रैंक्स। मिस्टर किसिंग जो है यहाँ पर है हर टीचर। ये एन फ्रैंक के क्या है, टीचर है मिस्टर किसिंग। हु पनिशेस एन, जो एन को क्या करते हैं, बहुत पनिश करते हैं। एज ही गेट्स अनॉयड बाहर टॉकेटिव मैनर। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 12 years है, क्या होता है, ये ऑल अबाउट द गर्ल। ये एक्टिविटीज़ हैं जो हमको करनी है बाद में। यस, we will start, let's start the chapter। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me। मेरी तरह, me is used for Anne Frank। राइटिंग क्या होता है, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। ये सभी का एक्सपीरियंस, अनुभव अलग अलग होता है जो डायरी लिखते हैं। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of 13-year-old school girl। यहाँ पर जो एन फ्रैंक है वो कितने ईयर्स की है, शी वॉज ओनली 13 years old गर्ल और स्कूल गर्ल। तो इसकी जो डायरी पढ़ना हर कोई इतना पसंद नहीं करेगा स्टार्टिंग में, जब
ये जब लिख रही थी, जब ये सा सोच रही थी, शी वॉज जस्ट थिंकिंग दैट टाइम, ओ वेल इट डजेंट मैटर, बट शी थॉट इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. वो सारी चीज़ों को क्या लगती है, दिल से लगा कर रखती है। और वो क्या बोला उसने कि अगर किसी को पसंद आए तो नहीं आए पढ़ना, इट डजेंट मैटर, बट आई विल राइट। फिर वो अगले नेक्स्ट पैराग्राफ, लुक, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिससे हम बोलते हैं किसी को हम अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन अगर हम उसी बात को लिखने बैठ जाएंगे तो पेपर कभी भी परेशान नहीं होगा। तो इसीलिए क्या बोला गया है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग दैट, this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. एंड फ्रेंड अपनी डायरी के माध्यम से बता रही है यहाँ पर कि जब क्या होता था, मैं घर पर डिप्रेस्ड फील करती थी, बोर हो जाती थी, अकेली बैठी रहती थी और अपना हैंड कहाँ पर रखती थी, अपने चिन पे। चिन मतलब ये वाला पार्ट जो अपने दाढ़ी के नीचे का है, तो इसको ऐसे रख के से डिप्रेस होकर बैठ जाती थी। यस, I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. तो उस टाइम पर मुझे ध्यान आया कि पेपर को हम लेते हैं और पेपर को लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर कभी बोर नहीं होगा। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as if diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। और उसी टाइम से जो डायरी थी उसके पास, पहले तो जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर्स थे, एक नोटबुक था उनका, लेकिन बाद में वो सब क्या बन जाती है, एक पूरी डायरी बन जाती है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। अब वो कहाँ पर आती है, कम टू द पॉइंट दैट प्रोमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। और फिर क्या हुआ, उसी डायरी की वजह से मैं कहाँ पर आ गई, फर्स्ट प्लेस पर। I don't have a friend because that time I don't have any friend. Next paragraph. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is a completely alone in the world. कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा, no one can believe that only a 13-year girl क्या अकेली रह सकती है। Yeah, I have loving parents, बताती है वो कि मैं अकेली बिल्कुल नहीं थी, मेरे क्या थे, लविंग पेरेंट्स थे। एंड 16-year-old सिस्टर, और उस 16 साल की उसकी एक सिस्टर थी। ये कितने ईयर्स की, 13। एंड वी डिस्कस्ड इन द व्हेन वी वर डूइंग कैरेक्टर स्किल्स, दैट टाइम आई गॉट दैट ये क्या है यहाँ पर, 16 ईयर्स उसकी एक सिस्टर है बड़ी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। उसके आसपास कितने, लगभग 30% हैं जो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं, उसके आसपास रहते हैं। आई हैव अ फैमिली, उसकी भी क्या है, एक फैमिली है। लविंग आंट्स एंड गुड होम, एक बहुत लविंग आंट है, एक बहुत अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। इन सब के अलावा उसका एक ट्रू फ्रेंड भी है। All I think about when I am with friends is having good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer. And that's the problem. और कौन सी प्रॉब्लम थी, we don't seem to be able to get any closer, and हम सभी इतने क्लोजर नहीं थे। Maybe इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है मेरा फॉल्ट हो। दैट वी डोंट कन्फाइंड, कन्फाइंड का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने। टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, मतलब जो अपनी बात रहती है किसी को बताना प्राइवेटली, और उस पर क्या करे, पर्सन दैट वन ट्रस्ट, भरोसा कर पाए। इन ईच अदर, इन
any case, that's just how things are, and unfortunately they were not liable to change. This is why I have started the diary. और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट क्यों किया. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, मेरी इमेजिनेशन में, मेरी कल्पना के अंदर क्या था? लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जो आपका कितना भी इंतज़ार कर सके. और वो कौन थी? उसकी डायरी. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी. जॉट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग. वो नहीं चाहती थी कि बिल्कुल फैक्ट लिखे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखें. फैक्ट इन दिस डायरी, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो जैसे सब लोग करते ऐसा वो नहीं चाहती थी. बट आई वॉन्ट टू द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं चाहती थी कि डायरी क्या बने? मेरी फ्रेंड बने. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और उसका मैंने नाम रख दिया. किसका? डायरी का. और उसका नाम क्या था? किटी. किटी इज़ द नेम ऑफ द डायरी. यू मस्ट रिमेंबर इट. एंड नाउ ओरल comprehension check, question answer, but we will discuss the next continue the video. Since no one would understand a word of my story to Kitty. और देखा जाए तो यहाँ पर किटी की और जो मेरी बात होती थी वो कोई नहीं समझ पाता था. If I were to write in, I had better provide a brief sketch of my life. और उसके अंदर वो क्या कर पा रही थी? एक ब्रीफ शॉर्ट में स्केच जो उसने लाइफ की जो बातें वो बताना चाह रही थी. किसके अंदर? इन द डायरी, फॉर्म ऑफ द डायरी. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. माई फादर, पहले किसकी बात कर रही है वो? शी इज टॉकिंग अबाउट हर फादर. द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. उसके फादर कैसे थे? बहुत एडोरेबल थे. एडोरेबल मतलब बहुत जिसकी तारीफ करते हैं लोग. डोंट मेरी माई मदर. फादर थे वो, लेकिन डिडेंट मेरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. जब तक उनकी एज कितनी हो गई? 36 की हो गई, जब तक उन्होंने मेरी मदर से शादी नहीं की. एंड शी वॉज 25. और मदर कितनी थी? 25. और वो कितने हो गए थे? 36. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. फ्रैंकफर्ट, this is the name of place and which is situated in Germany. There her elder sister was born in 1926. I was born on 12 June 1929. और ये कब born हुई थी? फ्रैंक, she was born on 12 June 1929. I lived in फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब तक ये 4 years की हो जाती है ये फ्रैंकफर्ट पे ही रहती है, मतलब जर्मनी में रहती है. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड. और उसके फादर इमिग्रेटेड मतलब कि वहाँ से आ गए थे. कहाँ पर? हॉलैंड आ गए थे. इन 1933. माई मदर एडिथ होल्टन फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. वो भी उनके साथ आ गए सितंबर में. While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Aachen, the name of place where her grandmother was lived. तो हम कहाँ रह गए थे? हमारी ग्रैंडमदर के पास हमें छोड़ दिया गया. Margaret went to Holland in December. Margaret भी क्या हुई? जो उसकी एल्डर सिस्टर है वो कहाँ जाती है? हॉलैंड आ जाती है अपने पेरेंट्स के पास. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी. और मैं कब आती हूँ? फेब्रुवरी में. व्हेन आई वॉज प्लग्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. कहाँ पर जाती है? स्टार्ट स्कूलिंग कहाँ से होती है उसकी? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में गई वो. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. और वहाँ पर कब तक रहती है? जब तक कितनी हो जाए? 6 year की हो गई. विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वाज मिसेस कॉपरेस. कॉपरेस मेरी मिसेस थी, मतलब टीचर थी. किसकी? एन फ्रैंक की.
जिसने उसको पढ़ाया था। और वही कप्रेस क्या थी वहाँ पर, कप्रेस द हेड मिस्ट्रेस, वही वहाँ की मेन टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस भी वही थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब क्या होता है, साल का अंत होता है, तो हम दोनों ही बहुत रोते हैं, क्योंकि हम दोनों का क्या होने वाला था, फेयरवेल होने वाला था, मैं वहाँ से जाने वाली थी। दैट्स वाई आई एंड माई हेड मिस्ट्रेस और मिसेस कप्रेस दोनों ही साथ में रोते हैं। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। और समर टाइम में क्या होता है, समर दिस इज द नेम ऑफ वेकेशन सीजन। इन दिस टाइम 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। 1941 में क्या हुआ था, मेरी ग्रैंड माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उस दिन मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाता है, होता है लेकिन जितनी अच्छे से होना चाहिए उतना अच्छे से नहीं होता है। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। और 1942 में ग्रैंड मदर की क्या हो गई, मेरी डेथ हो जाती है। It means her grandmother was passed away in 1942. No one knows how often I think of her and still love her। कोई नहीं जानता कि किस तरह से और मैं कितना उसको प्यार करती थी। This birthday celebration in 1942 was intended to make up the other, and grandma's candle was light along with the rest। मतलब कि मेरे बर्थ की कैंडल भी जल रही थी और उस टाइम पे ग्रैंड माँ की भी डेथ हुई थी, तो उसकी भी कैंडल्स जलाई जा रही थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और वहीं पर उसका एक और डेडिकेशन किसके प्रति था, डायरी के प्रति था। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फिर अगेन ओरल कॉम्प्रिहेंशन। फिर वो लिखती है अपनी डायरी, और डायरी के सबसे ऊपर उसने लिखा था डियरेस्ट किटी। अब वो डियरेस्ट किटी जो यहाँ पे हुआ था, ये डायरी का जो हम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को आपको इसके बाद देखना होगा। इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।